हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आपको जल्दी से 3 मार्च का जो सीजीएल मेंस का पेपर हुआ 2022 का उसका रिव्यू दे देता हूं। मैंने 3 मार्च की शिफ्ट में पेपर दिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन वाइज। तो मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स में करीबन 30 में से 23 क्वेश्चंस ऐसे थे जो डुएबल हैं। अगर आपने प्रैक्टिस करके रखी है थोड़ी बहुत भी, तो आप आराम से 23 से 24 क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाओगे। फिर उसके बाद जो 6 से 7 क्वेश्चन है, मतलब आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन जहां फंस सकते हो वो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले। एक प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था, उससे आया था। और एक क्वेश्चन था, जो 2 क्वेश्चन थे जो स्टैटिक से आए थे। ठीक है, तो स्टैटिक वाले 2 क्वेश्चन में एक बहुत इजी था, एक में स्टैंडर्ड मीडियन पूछा था, तो उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा थी इसलिए वो था। बाकी डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन था, लेकिन उसमें कैलकुलेशन कुछ ज्यादा ही थी, टाइम ज्यादा लग रहा था। ठीक है, गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो स्टैटिक वाले पार्ट में आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन है। और एक तो बहुत ही ईजी था, उसका मीडियन पूछा था सिर्फ। ठीक है, अरेंजिंग ऑर्डर में लगा के आपको उसका सिर्फ मीडियन निकाल देना है। और फिर बाकी क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आया था जो पिरामिड होता है, पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया पूछा था। तो अगर आपसे फॉर्मूला याद है तो आपको आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तो मैथ्स में कोई ऐसा पार्ट नहीं था जिसमें आपको कहूँ कि बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। जो आपने क्वेश्चन लगाए हैं, जितनी प्रैक्टिस की है उतनी ही प्रैक्टिस से आप आराम से कर ले आओगे। बस टाइम का ध्यान रखना थोड़ा सा। अगर आप फास्ट करोगे कैलकुलेशन तो ज़्यादा अच्छा होगा, टाइम पे कर पाओगे। मैं तो कहता हूँ अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करोगे तो 2-3 क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनेंगे उसको छोड़ के भी अगर आप करोगे तो भी आप 25-26 मिनट में मैथ्स कर सकते हो। इतनी बेसिक थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक नहीं था स्टेटमेंट एजम्पशन को छोड़ के। मैंने क्वेश्चन नहीं लगाए थे स्टेटमेंट एजम्पशन के, 2 क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप चाहो तो उस टॉपिक को थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हो। बाकी और कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जो आउट ऑफ मतलब आपके जो आपने पढ़ा ना हो और वो आने वाला हो। ठीक है, और बाकी रीजनिंग में 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आपको राउंड टेबल पे बैठा लेते हैं। वो भी सिर्फ 4 लोगों को बैठाया था राउंड टेबल में। एक क्वेश्चन में 4 लोगों को, एक क्वेश्चन में 6 लोगों को। 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे और उसमें कौन से स्टेटमेंट से मतलब फॉर एग्जांपल जी के तुरंत लेफ्ट में कौन है, तो 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे, कौन कौन सा स्टेटमेंट काफी है। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन थे जीएस में, और सॉरी रीजनिंग में। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं थे, इजी इजी आ रहे थे। आपको 2 फिगर भी नहीं बनाने पड़ेंगे, कई बार होता है 2 बनाने पड़ते हैं, तो 2 फिगर भी नहीं, 1 फिगर से काम चल जा रहा था। ठीक है, तो 2 ऐसे थे, एक इजी था, एक थोड़ा सा टाइम टेकिंग था। और बाकी रीजनिंग में ऐसा कुछ नहीं था जो आपने पढ़ाना हो। ठीक है, एक आया था इनइक्वालिटी से क्वेश्चन था। ठीक है, तो इनइक्वालिटी वाला भी आसान था। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के 4 पैसेज थे। ठीक है, 4 में 1 से 3 क्वेश्चन पूछे थे, 1 से 4, 1 से 5 क्वेश्चन पूछे थे, और एक क्लोज टेस्ट वाला क्वेश्चन था। 3 थे आरसी वाले, एक क्लोज टेस्ट वाला था। तो क्लोज टेस्ट से 4 क्वेश्चन थे, 4 उसमें फिल करने थे, जिसमें 3 तो काफी इजी थे। ठीक है, एक में थोड़ा सा दो ऑप्शंस में दिक्कत जा रही थी। ठीक है, तो वो स्किप कर दिया था मैंने। तो ऐसा कुछ बहुत टफ नहीं था। क्लोज टेस्ट आप आराम से क्लोज टेस्ट को कर सकते हो। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी आराम से पूछा था। एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आया था एडिटोरियल, मतलब उसके ऊपर ही आया था, एडिटोरियल से ही। और बाकी 2 कहानी आई थी। ठीक है, एक ग्रैंड मदर वाली कोई कहानी आई थी। ठीक है, और बहुत इजी थी वो। और एक और था जो जिसमें एडिटोरियल वाला बताया, उसमें G20 से रिलेटेड कुछ था। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन वगैरह का कुछ दिया हुआ था। ठीक है, तो वो भी इजी था, डायरेक्ट आंसर्स थे। थीम वीम कोई बहुत सेंट्रिक होके नहीं पूछा था कि थीम क्या है इसकी। हाँ, थीम पूछा था लेकिन उसमें समझ आ रही थी। ठीक है, ऑप्शंस में बहुत कंफ्यूजन नहीं हो रही थी। साइनो और एंटो में 2 साइनो 2 एंटो, और 2 पूछे थे ईडियम फ्रेजेस। तो ईडियम फ्रेजेस मुझे याद है, एक था कैस्टोट्यूड सिचुएशन और एक रनिंग इन द सर्कल। तो ये तो बहुत ही आसान से हैं। और फिर एक एंटोनियम में पूछा था वो क्लैंडस्टाइन का एंटो बताना था। ठीक है, तो वो बहुत ही आसान है, ओवर्ट आ जाता है उसमें, डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ था। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। और एक आए थे मिसेस पेल्ट एक आया था उसमें वर्ड्स में आया था, और एक आया था लाइन वाइज, मतलब लाइन में कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा मतलब 4 स्टेटमेंट दिए रहते हैं, उसमें 2 की स्पेलिंग एरर करके अलग अलग सेंटेंस बनाए हुए थे, तो कौन सा सेंटेंस कंप्लीटली सही है। ठीक है, तो ऐसा करके आया था। और एक गारंटी वाला आया था, तो गारंटी वर्ड था उसमें, मिस स्पेल्ड में कौन सा गलत है। और साइनो में आया था एक प्लेंटीफुल, एबेंडेंस का साइनोनिम्स आया था। मतलब एक सेंटेंस में 5 वर्ड दिए हुए थे, जो वो थे क्या बोलते हैं, उनमें से बताना था कि कौन से 2 एक दूसरे के साइनो है। मतलब 5 वर्ड्स में अंडरलाइन किया हुआ था एक सेंटेंस में, और उनमें पेयर दिए हुए थे, और ABCD 2-2 सेंटेंस दिए हुए, 2-2 वर्ड्स दिए हुए थे, कौन से आपस में साइनो होंगे।
ठीक है, ये पूछा था। और इडियम्स मैंने आपको बता दिए, काफी इजी थे। तो प्रीवियस अगर पढ़ के रखा है तो इजीली आपसे बन जाएगा। इंग्लिश बहुत इजी थी, ठीक है, मतलब इजी थी, पढ़ के रखी है तो बन जाएगी, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। और फिर बात करेंगे जीएस की, तो जीएस में क्वेश्चन थे, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन थे, और केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन थे, बायो से 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। बायो से 1 या 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो बायो वाला मैंने स्किप किया था, फिजिक्स के दोनों अटेंड किए थे, और केमिस्ट्री के भी दोनों अटेंड किए थे। और फिर उसके बाद मिडवेल से 1 क्वेश्चन था, और ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन थे, पॉलिटी से 2 क्वेश्चन थे। पॉलिटी से एक पूछा था, शायद अमेंडमेंट पूछा था, और एक आर्टिकल पूछा था डायरेक्ट, जो हाईकोर्ट की रिट वाला होता है, हाईकोर्ट कौन से आर्टिकल से रिट जारी करता है, ठीक है, वो वाला क्वेश्चन था। और जीएस में कुछ जो डेटा वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, मतलब जो ये योजना है उसमें इस जैसे 7% को रखा गया है लक्ष्य, और कितना पैसा अलॉट हुआ है, तो इस टाइप के कुछ डेटा पे बेस्ड 2 क्वेश्चन थे, जिसमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ए बी सही है, बी सी सही है, तो इस टाइप वाला क्वेश्चन था। तो अगर आपके माइंड में पिछले 1 साल का करंट अफेयर है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन मेरे को स्किप करना पड़ा, क्योंकि उस योजना के बारे में पढ़ के रखा था, लेकिन डेटा मुझे याद नहीं था, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको भी हो सकता है आए, तो आप देख लेना, ठीक है। तो करंट अफेयर बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1 साल का ही है, जैसा मैंने तो 6 महीने का ही पढ़ा था, ठीक है। तो 6 महीने में ही करंट अफेयर उससे आ गए थे, तो वो मेरे से मतलब मैं अटेम्प्ट कर पाया। फिर उसके बाद जीएस में रिस्क मत लेना, ठीक है, रिस्क मतलब मेरा जो है, मैंने रिस्क नहीं लिया जीएस में, ठीक है, रिस्क मैंने किसी में नहीं लिया है, ठीक है। जैसा कि मोस्टली मैंने किए हैं कोशिश वही जो अटेम्प्ट कर पाऊं, क्योंकि पेपर इजी था। आपको अटेम्प्ट थोड़ी से हाई रखने पड़ेंगे, और हाई अटेम्प्ट में क्या होता है कि आप रिस्क ज्यादा लेते हो, तो आपको थोड़ा सा इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है कि रिस्क भी आपके कम हो, और पेपर भी थोड़ा सा मतलब आप ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ, क्योंकि इजी है तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई जाने वाली है, ठीक है। तो सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर वाला सेक्शन ऐसा है कि देखो बहुत टफ नहीं है, उसको पढ़ा कम है, पढ़ोगे कम तो टफ ही लगेगा। अब 8-10 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप आराम से कर सकते हो। आपने कहीं अगर पीडीएफ पढ़ी है, कोई बुक पढ़ी है, थोड़ी बहुत भी तैयारी की है, तो 8 से 10 क्वेश्चन आपसे बन जाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप कुछ रिस्क लेना चाहो तो 4-5 क्वेश्चन में रिस्क ली जा सकती है। ऐसे क्वेश्चन नहीं थे कि बिल्कुल 4 में से 2 ऑप्शन डिलीट भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आराम से कर सकते थे। मतलब आप 15-16 क्वेश्चन जो एवरेज रहा है लोगों ने किया है, ठीक है, उसको आप 15-16 तक पहुंच सकते हो, थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड वगैरह लगा के, तो बहुत टफ नहीं था। लेकिन हाँ, अगर मैं 4-5 सब्जेक्ट्स में पढ़ने की बात कहूँ तो कंप्यूटर पढ़ लेना, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने से मतलब नहीं है, जीएस कर नहीं पाओगे, और बाकी 3 की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंप्यूटर आप पढ़ के जाना अच्छे से, आने वाली शिफ्ट के लिए 5 और 6 और 7 तारीख को जो शिफ्ट है, तो कंप्यूटर पढ़ लेना। और दूसरी चीज टाइपिंग की, तो टाइपिंग में कुछ लोग परेशान है कि किसी ने 1800 की स्ट्रोक की है, किसी ने 1900 की स्ट्रोक की है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। जैसे 2000 की स्ट्रोक दिया हुआ था, तो एक 10 मिनट का रहता है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस सेशन, 15 मिनट का एक्चुअल सेशन। तो जिसने 1800 की स्ट्रोक किए हैं या 1950 की स्ट्रोक किए हैं, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं। कई लोग बोल रहे हैं कि 2000 की स्ट्रोक के नीचे डिस्क्वालीफाई हो जाए, ऐसा नहीं है। 1900 की स्ट्रोक मान लीजिए आपने किए हैं, तो आपने 100 की स्ट्रोक छोड़ दी है, मतलब आपने 20 वर्ड्स छोड़ दिए हैं, तो उसको एज अ एरर काउंट किया जाएगा। 20% तक एरर अलाउ है, तो आपको उसको एज अ एरर काउंट करेंगे और डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो एरर मान के आप 2000 की स्ट्रोक में 20% एरर कर सकते थे, तो उसको भी एज अ एरर काउंट कर लिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कोई नहीं होगा। कई लोगों की 2000 से ऊपर भी की स्ट्रोक गए हैं, जैसे मैंने कई वर्ड्स को सुधारा है, तो मेरे शायद इसलिए, या कोई वर्ड रिपीट हो गया होगा, तो 2000 से प्लस चले गए थे, ठीक है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो एज अ एरर काउंट होंगे। पैसेज बहुत ही ईजी है, उसमें जो सबसे बड़ा जो कंफ्यूजिंग वर्ड था, मतलब जो मुझे लगा, वो साइकोलॉजिकल था, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसा वर्ड नहीं था जो कंफ्यूजिंग था, वो भी 2-3 बार रिपीट हुआ था। और कोई मैमल्स के ऊपर था, वो वेल जो पानी में रहने वाले होते हैं, वेल वगैरह, उनके ऊपर था, ठीक है। कोई साउंडिंग करके था, कुछ अल्ट्रावायलेट साउंड जो निकालते हैं, उसके ऊपर पैसेज था। इजी था, काफी इजी था, कुछ बहुत बड़े बड़े वर्ड नहीं थे, ठीक है। जैसे मैंने बताया, सबसे ज्यादा परेशान मुझे इसी ने किया था, ठीक है। तो उसको मैं आराम से टाइप कर रहा था। जो वर्ड आपको टफ लगता है उसको आराम से टाइप करो, वो लिख जाए, फिर आगे बढ़ जाओ, फिर स्पीड बढ़ा लो। तो कुछ इस तरीके से रखना। जो पहले आपको 10 मिनट का प्रैक्टिस सेशन मिलता है, उसमें ही आप आपको काम कर लो, आपके हाथ थोड़ा सेट कर लो, ठीक है। इसलिए वो था वो सेक्शन था कि आप कंप्यूटर भी चेक कर लो, अपने आप को भी थोड़ा काम कर लो। तो ओवरऑल पेपर जो था वो इजी था, टफ नहीं था। कंप्यूटर पढ़ के जाना, और बाकी कुछ क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हो, और सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर